एक महिला का आना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं जिनका महिलाओं को पता भी नहीं है। हैं और हमारे पहले जो पार्षद रहे उनके कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पेंडिंग रहे और उन सबको हम जरूर कराएंगे, अवश्य कराएंगे। और विधायक जी का भी हमारे ऊपर पूरा कृपा दृष्टि है और विधायक जी का भी यही है। जैसे सफाई अभियान अभी हमने पूरे गुड़गांव में 100 दिन का किया, तो उसके वर्ग है चाहे कोई भी है, हर घर से हर गली से सारा कचरा उठवाएंगे, सफाई रखेंगे। और उन सब लोगों से भी अपील है कि वो बार बार जगह जगह कूड़ा ना डालें, क्योंकि हमने कई बार हर गली में से 2-2, 3-3 बार ट्रैक्टर भरवा के कचरा उठवा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे फिर ढेर इकट्ठे हो रहे हैं। तो गुरुग्राम के निवासियों से भी अपील है कि वो अपने आसपास सफाई रखें और हमें कहीं भी नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक से हरियाणा। अभी हम लोग फ्रेंड्स कॉलोनी सेक्टर 15 गुरुग्राम में खड़े हैं और यहां पे हमारे साथ मौजूद हैं शीतला मंडल की अध्यक्ष शारदा शर्मा जी। इस बार टिकट की दावेदारी में इनकी भी भागीदारी है और इस बार ये कोशिश कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पार्षद के लिए टिकट लाएंगी और समाज के लिए कुछ बेहतर कार्य करेंगी। तो आइए इनसे एक बार जानते हैं और समझते हैं कि जो पूर्व में पार्षद थे सुभाष जी, वार्ड नंबर 27 से, वार्ड बंदी के बाद से, पहले वार्ड नंबर 18 था, अब वार्ड नंबर 27 हो गया वार्ड बंदी होके। तो उनके टाइम में क्या काम हुआ और क्या काम पेंडिंग रह गया है? क्योंकि उनके ऊपर आरोप ये भी है सुभाष जी के ऊपर कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पास करा लिए लेकिन काम हुआ नहीं, पैसे का गबन हो गया। तो इसे आप कैसे देखती हैं? ये सबसे बड़ा आरोप है सुभाष जी पे। जी देखिए, आरोप तो है लेकिन काम तो पेंडिंग है, काम बहुत पेंडिंग है। इसीलिए सभी लोगों की ने बोला है कि हमें एक ऐसा पार्षद चाहिए जिससे हम इजी मिलें और जो जनता के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। और बहुत सी महिलाएं हैं जो अपनी, हमारी इतनी सारी स्कीम हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, जैसे बच्चों के लिए है, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता नियम 60 के 8,000 और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता है 20,000 और अब बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता है 50,000 सुपुत्री के लिए। तो ऐसी हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं और उन योजनाओं का फ़ायदा लेने के लिए एक महिला का आना बहुत, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं जिनका महिलाओं को पता भी नहीं है। हैं और हमारे पहले जो पार्षद रहे उनके कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पेंडिंग रहे और उन सबको हम जरूर कराएंगे, अवश्य कराएंगे। और विधायक जी का भी हमारे ऊपर पूरा कृपा दृष्टि है और विधायक जी का भी यही है। जैसे सफाई अभियान अभी हमने पूरे गुड़गांव में 100 दिन का किया, तो उसके चलते भी हम सारे कर्मचारी हमारे पास, अब भी आप देख रहे हो नगर के सारे नगर निगम के कर्मचारी आए हुए हैं, सारे सफाई अभियान में लगे हुए हैं। सारे सीवर के ढक्कन जो टूटे हुए हैं, जो कम से कम भी 3-4 सालों से खराब हो रखे हैं, सभी हमने ठीक कराए हैं। सारे वार्ड में हमने, ऐसा नहीं है कि अपने वार्ड में, आसपास के जितने भी वार्ड हैं उनमें भी हमने कराया। सभी गलियों में इतना लोड पब्लिक स्कूल है तो सबके सामने पानी भरा हुआ था, ओवरफ्लो हो रहा था, सारे सीवर हमने ठीक कराए हैं, सारी सफाई भी करा रहे हैं। और हमारी फ्रेंड्स कॉलोनी का एक बड़ा मुद्दा है कि हमारी जो दीवार है डीसी के खेत लगते हैं, तो वो हमारा कम से कम भी 10-12 साल से चल रहा है और वो सीएम विंडो तक हमने फाइल लगाई है, लेकिन वो भी किसी पार्षद के कार्यकाल में कार्य पूरा नहीं हुआ। तो हम उस कार्य को लेके चलेंगे। अपने रोड को चौड़ा कराने के लिए 10 फीट हमें चौड़ा कराना है। वो मेन रोड है जिस पे गाड़ियों का हर वक्त जाम लगा रहता है। एक आरोप और है गुरुग्राम की जनता का कि भारतीय जनता पार्टी के मतलब जो अमीरों का मोहल्ला है, सरकार, पार्षद सब वहाँ एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे काम होता है। जो निचला तबका है, जहाँ नॉर्मल कॉलोनियाँ हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते हैं, वहाँ सफाई नहीं रहती। आसपास गलियों में बाहर निकलते ही कूड़ा जमा रहता है और बहुत सारा कूड़ा एक जगह पे इकट्ठा रहता है और 10-10, 20-20 दिन उसका कोई सुध नहीं लेता, जो है कोई पार्षद उसे उठवाता नहीं। तो इसे आप कैसे देखती हैं? ये पार्षदों की कमी है कि नहीं भाजपा की? जी, ये बिल्कुल कमी है। देखो, हम तो बिल्कुल इस बात के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बोल रहे हैं कि ये बहुत कमी रही है पिछले पार्षदों की, कि भाई इसमें उन्होंने कचरा तो एक बेसिक, ये भाजपा के मुद्दे नहीं रहे। भाजपा तो बहुत बड़े देश हित में कार्य करती है, लेकिन ये अब हमें छोटे छोटे मुद्दे जो हैं हमें बहुत बड़े लग रहे हैं कि सफाई नहीं हो पाई। पिछली बार भी हम दिवाली पे बिल्कुल मतलब एक रोने जैसी कि पूरा गुरुग्राम जो है वो कूड़े से भर गया था। और अब हमने पूरी छोटी सी, जैसे कहते हैं ना हमारे जो प्रधानमंत्री जी है कि पंक्ति में खड़े हुए
हुए लास्ट वाले व्यक्ति को भी हम आगे लेके आएंगे। ऐसी निचली से निचली कॉलोनी हो, चाहे पिछड़े वर्ग है, चाहे कोई भी है, हर घर से, हर गली से सारा कचरा उठवाएंगे, सफाई रखेंगे। और उन सब लोगों से भी अपील है कि वो बार बार जगह जगह कूड़ा ना डालें, क्योंकि हमने कई बार हर गली में से 2-2, 3-3 बार ट्रैक्टर भरवा के कचरा उठवा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे फिर ढेर इकट्ठे हो रहे हैं। तो गुरुग्राम के निवासियों से भी अपील है कि वो अपने आसपास सफाई रखें, और हमें कहीं भी कचरा इकट्ठा होता है उसकी फ़ोटो और लोकेशन हमें भेज दें। तुरंत के तुरंत नगर निगम से आएंगे और वहाँ से कचरे को उठा कर ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में तमाम कार्यकर्ता हैं और सभी लोग पार्षद के चुनाव के लिए गुरु कमल में अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मैं भी दावेदार हूं। उसमें कितनी % महिलाओं की भागीदारी रहेगी, आपको क्या लगता है कितने पर? मेरा अंदाज है 500 से 600 पदाधिकारी जो किसी पद पे स्थापित हैं, छोटा पद हो या बड़ा पद हो, गुरुग्राम में भाजपा में एक्टिव हैं। तो महिलाओं की कितनी भागीदारी रहेगी इस चुनाव में? महिलाओं का कितना % आपको लग रहा है कि कितनी महिलाओं को टिकट मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए? जी देखो, मैं तो अपनी तरफ से बोलती हूँ कि 50% महिलाओं का सहभागी इसमें रहना चाहिए, क्योंकि अभी 33% का आरक्षण मिला है। जल्दी हम 50% पे आ जाएंगे। और चुनाव में जितनी भागीदारी, जितनी कर्मठता से महिलाएं आगे आके चुनाव में लगी हैं, उससे मतलब कोई मुकाबला नहीं है। ये सरकार बन रही है तो महिलाओं के ही बेस पे बन रही है। अभी हमने नगर निगम का अपने का चुनाव आने वाला है, इससे पहले हमने विधानसभा का चुनाव और MP का चुनाव पूरा किया है, तो उसमें भी सबसे पहले भागीदारी महिलाओं ने शुरू की। हम सबसे पहले विधानसभा में निकले, डोर टू डोर किया हमने, और हर व्यक्ति को हमने ये आश्वासन दिया कि आपके काम जरूर होंगे। हमने बहुत से मुद्दों पे बातें सुनी हैं कि भाई लोगों की परेशानियां सुनी हैं हमने, और इसीलिए हम दावेदारी कर रहे हैं कि हम बहुत ही कर्मठता से और ईमानदारी से लोगों के हर मुद्दे पे खड़े उतरेंगे और उनके सारे काम कराएंगे। वार्ड नंबर 27 की भावी प्रत्याशी शारदा शर्मा के समर्थन में यहाँ तमाम महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हुए हैं। तो आइए एक बार समझते हैं, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा है और मैं फ्रेंड्स कॉलोनी का रहने वाला हूँ। और जब से शारदा भाभी जी ने अपना ये देखा है, अपने मतलब हाथों में लिया है, यहाँ पे काफ़ी सफाई होने लगी है। पहले सफाई नहीं होती, सड़कों पे बहुत सारा कूड़ा होता था इकट्ठा, जो कई महीने तक पड़ा रहता था, उसको कोई नहीं उठवाता था। जब से शारदा भाभी जी को उनके नॉलेज में आया है, उन्होंने काफ़ी कूड़ा और क्लीनिंग और डेली सफाई वाले आते हैं MCG से, और सीवर के ढक्कन भी पहले निकले हुए थे, अब वो प्रॉपर अपनी जगह पे है प्रॉपर। और क्या नाम है, काफ़ी सफाई और पहले से काफ़ी बेटर काम हो रहा है इनकी देखरेख में। चलिए ठीक है। तो सुभाष जी तो पहले थे भारतीय जनता पार्टी में, उनके ऊपर वहाँ की जनता का लोग मिलते जुलते रहते हैं। तमाम तरीके से आरोप है कि वहाँ जो है सुभाष जी ने कुछ भी काम नहीं किया, और जो सरकारी प्रोजेक्ट पास हुए पब्लिक के हित में काम करने के लिए, उस पैसे का गमन भी कर। और इस बार देखना है कि भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी की सरकार हरियाणा में गुरुग्राम जिले में कितनी % महिलाओं को पार्षद के चुनाव में अब भागीदारी शेयर करता है और टिकट देता है। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें दैनिक सच हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।